अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। वरीशा की शादी वहाज के साथ नहीं हुई, मगर वरीशा ने उसको सर पर सवार नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त पार्टीज़ वगैरह में जाती है और इंजॉय करती है। मगर माँ को ये बात किस तरीके से हज़म होगी, इसीलिए तो माँ आ गई उसके पास कि तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। तुम ऑफिस जाओ, वहाँ का काम संभालो, इससे तुम वहाज की जगह ले सकती हो और ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। जबकि वरीशा ये सब कुछ नहीं चाहती, वो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। तभी तो माँ को कह दिया कि मेरा नहीं, आपका और बाबा का। आप लोग ये चाहते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मुझे तो आप बस यहाँ से वापस ले जाएं। दम घुटता है मेरा इस माहौल में, मैं इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो महक ने कॉल कर दी महमूद को कि वरीशा हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। वो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, वो तो अपनी ही ज़िंदगी में मगन है। जबकि महमूद ने कहा कि तुम उसको समझाओ कि वो ऑफिस ज्वाइन करे, तो आगे से महक ने यही कह दिया कि वो मेरी सुनती कब है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बात सुनती है, आप उसको समझाओ। जब महक महमूद के साथ ये सारी बातें कर रही थी तो मेहरुन्निसा ने सब कुछ सुन लिया। अब तो वो ये भी जान गई कि महमूद और महक के दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। महमूद ने कभी वरीशा पर जुल्म नहीं किया। जैसे कि उसने तस्वीरें दिखाई थी वहाज ने अपनी माँ को, वो बिल्कुल सच था। वरीशा ने एक बहुत लग्जरी लाइफ गुजारी है, अब इधर जानबूझ के नाटक कर रही है। तभी तो माँ फ़ोन कर देती है वहाज को और कहती है कि तुम अपने बाबा का ख्याल रखो, अपने बाबा के साथ रहो, बिजनेस में इन्वॉल्व मत होने देना वरीशा को। अगर एक बार वरीशा बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई तो फिर वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। महमूद भी आ जाएगा, वो भी वरीशा के साथ काम करेगा और तुम्हारे बाबा के पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो हमें सड़क पर ले आएगी। मगर वहाज इस वक्त अपने बाप के पास जाने को तैयार नहीं। माँ के कहने पर वो अपने बाप के पास चला तो जाएगा और अपने बाप की हिफाजत भी करेगा कि वरीशा कोई नुकसान ना पहुंचा सके, मतलब ऑफिस में कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दे जिससे कि बाप को लेने के देने पड़ जाए। वहाज का बिजनेस तो अच्छा चल ही पड़ा। तभी तो मुख्तार अहमद के पास आ गया मिठाई लेकर कि आपके नाम के बगैर भी मेरा बिजनेस चल रहा है और देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी कर रहा हूँ, मुझे आपके नाम की ज़रूरत नहीं। बाप की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। मिस तो बाप भी करता है अपने बेटे को, मगर खुलकर बयान नहीं कर सकता। अपने भाई को दिया हुआ वादा भी तो निभाना है, वरीशा का ख्याल भी तो रखना है, इसीलिए थोड़ा ऐसा बिहेव कर लेता है। मगर वो चाहता है कि महक मेरे बाप को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए हमेशा महक और वरीशा पर नज़र ही रखेगा। यहाँ बीजान की तबीयत क्या ख़राब हुई, उन्होंने तो फ़ौरन से पहले डिमांड कर दी कि शिफा और वहाज से मिलने को बहुत दिल कर रहा है, शिफा और वहाज को बुलाओ। अब तो एक दूसरे का मुंह देख रही हैं महक और वरीशा कि कहीं शिफा और वहाज दोबारा इस घर में ना आ जाएं, दोबारा सब कुछ वहाज के हाथ में ना आ जाए, सब कुछ वैसा ही ना चलना शुरू हो जाए जैसा पैसे पहले चलता था। वहाज और शिफा इस घर पर राज करेंगी। अब तो महक आगे दोबारा से वरीशा के पास और कहा कि तुम ऑफिस जाया करो, कुछ किया करो, नहीं तो वहाज सब कुछ ले जाएगा। तब वरीशा ने कह ही दिया माँ को, आप क्यों भूल गई हैं, मैं भी रज़ा की बेटी हूँ। जितना हक इस घर पर वहाज का है उतना मेरा भी है, तो वो मेरा कैसे छीन सकता है। अब माँ क्या बताए कि वरीशा के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। माँ ने तो पहले ही सारा कुछ लेके अपने नाम लिखवा लिया और महमूद के कदमों तले रख दिया और महमूद ने उस सब को रौंद दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये जब वरीशा को पता चलेगा कहीं, तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।